बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कालन क्लासरूम। स्कालन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश थ्री, पार्ट थ्री है हमारा। अच्छा, आज हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर पार्ट थ्री में पढ़ेंगे अबाउट टू। ठीक है जी। अबाउट टू की अगर उर्दू के अंदर हम मीनिंग देखें तो वो होती है मैं करने वाला हूँ, या कोई भी चीज़ या कोई काम हम जब करने वाले होते हैं ना, या हम या कोई दूसरा, तब हम करते हैं, कहते हैं कि जैसे ट्रेन आने वाली है, बारिश होने वाली है, वो सोने वाला है, वो जाने वाले हैं, वो आने वाले हैं। तो वहाँ पर हम अबाउट टू को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर देना हो कि जैसे बारिश होने वाली है, ठीक है, या नमाज होने वाली है, या हम कहते हैं कि अफ्तारी होने वाली है, ठीक है, सहरी ख़त्म होने वाली है, या खाना ख़त्म होने वाला है, या घर का सामान ख़त्म होने वाला है। तो उस सिचुएशन में हम अबाउट टू को इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट पहले देना होगा, उसके बाद अगर वो प्रेजेंट में है तो इज़ लगाएंगे, अगर पास्ट में है तो वॉज। अच्छा, इज़ एम आर में से कोई भी आ सकता है क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर होगा। सब्जेक्ट अगर है, फॉर एग्जांपल ही है तो हम इज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और अगर शी है तो इज़ भी लगा सकते हैं, इट है तो इज़ भी लगा सकते हैं। पर अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो यहाँ पर एम लगेगा, और अगर सब्जेक्ट यहाँ पर यू, वी, दे है तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे। ठीक है जी। तो सेम तरीके से सब्जेक्ट पास्ट में भी ऐसे ही होगा, वाज और वर इस्तेमाल हो सकता है, और अगर फ्यूचर में होगा तो विल बी या शिल बी, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अबाउट टू लगाएंगे। अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। एंड में ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई जुमला बनाना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि नमाज होने वाली है, नमाज होने वाली है, ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, नमाज इज अबाउट टू स्टार्ट, नमाज इज अबाउट टू स्टार्ट, नमाज होने वाली है। ठीक है। बारिश होने वाली है, इट इज, इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। या बारिश होने वाली थी, अगर हम इसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इट वॉज अबाउट टू रेन, पास्ट में होगा वॉज आ जाएगा, इट वॉज अबाउट टू रेन, इट वॉज अबाउट टू रेन, पास्ट में हो जाएगा। अगर फ्यूचर में करेंगे तो विल बी या शिल बी आ जाएगा। ठीक है। इट विल बी अबाउट टू रेन, वहां पर बारिश होने वाली होगी। हम कहते हैं भाई ट्रेन आने वाली होगी, ट्रेन, ट्रेन विल बी अबाउट टू कम, ट्रेन विल बी अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली होगी। सही है। तो इस तरीके से आप अबाउट टू को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आप ये कहना हो कि करने वाला है, आने वाला है, जाने वाला है, पीने वाला है। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप बनाना चाहें तो अबाउट टू के साथ आप बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं गोइंग टू पर। अच्छा, गोइंग टू, गोइंग टू की मीनिंग क्या है, करने लगा हूँ, ठीक है, खाने लगा हूँ, पीने लगा हूँ, सोने लगा हूँ, वो आने लगे हैं, वो जाने लगे हैं। ठीक है। इस तरीके की जब आप सिचुएशन या इस तरीके के जब आप उर्दू के सेंटेंसेस बनाना चाहें तब आप गोइंग टू को इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई काम है जो कि अब होने लगा है। ठीक है। एक एक सेकंड के अंदर स्टार्ट होने वाला है या होने लगा है, तो वहाँ पर आप गोइंग टू को इस्तेमाल करेंगे। और इसका भी फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट देंगे, अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से कोई भी आ सकता है, पास्ट में है तो वाज वर में से कोई भी आ सकता है, फ्यूचर में है तो विल बी शिल बी कोई भी आ सकता है। उसके बाद गोइंग टू आएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये है इसका फार्मूला। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं नया कारोबार खोलने लगा हूँ, मैं नया कारोबार खोलने लगा हूँ।
तो क्या करेंगे, एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू ओपन न्यू बिजनेस या स्टार्ट न्यू बिजनेस, गोइंग टू ओपन और स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट आर ओपन अ न्यू बिजनेस, मैं नया कारोबार खोलने लगा हूँ। सेम तरीके से वो मेहनत करने लगा है, ही इज गोइंग टू वर्क हार्ड, ही इज गोइंग टू वर्क हार्ड, वो मेहनत करने लगा है। ठीक है, हम जो है नमाज पढ़ने लगे हैं, वी आर गोइंग टू ऑफर नमाज, वी आर गोइंग टू ऑफर नमाज। हम किताब ख़त्म करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू एंड द बुक। ठीक है, हम किताब ख़त्म करने लगे हैं। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर आप कोई काम जो है करने लगे हैं, ठीक है, खाने लगे हैं, पीने लगे हैं, जस्ट स्टार्टेड, यानी आपने कोई काम जस्ट स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर आप गोइंग टू को इस्तेमाल कर सकते हैं। या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे अबाउट टू होता है, मगर अबाउट टू का मतलब है आने वाला है, तो उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है ना, स्पेसिफिक नहीं होता। गोइंग टू में हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि अभी इसी वक्त हम कोई काम करने लगे हैं। अबाउट टू में तो ये है, फॉर एग्जांपल हमारे इम्तिहान होने वाले हैं, तो अब इम्तिहान में 1 महीना भी है, 15 दिन भी हैं, 1 हफ्ता भी है, तो वो स्पेसिफिकली कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जब हम कहते हैं वी आर गोइंग या आर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट, तो वहाँ पर यानी आप का टाइम जो है, लिमिट है, वो आ चुकी है, टाइम लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप बस स्टार्ट करने लगे हैं या इम्तिहान जो है स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास लाइकली। ठीक है, लाइकली या अनलाइकली आपने सुना होगा। लाइकली और अनलाइकली का जो है यूसेज है, वो ये वहाँ पर होता है जहाँ पर आप कहना चाहें इम्कान है, ठीक है, या इम्कान नहीं है। अनलाइकली का होगा इम्कान नहीं है, और लाइकली का क्या होगा, इम्कान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका भी फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जिसका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज एम आर में से कोई भी आ सकता है, उसके बाद वॉज वर्ब आ सकता है, एंड प्लस लाइकली, प्लस में लाइकली लगाकर टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि इम्कान है कि बारिश हो। अच्छा, लाइकली का मतलब है इम्कान है, आज बारिश होने का इम्कान है, बारिश होने का इम्कान है। तो क्या कहेंगे, इट इज लाइकली टू रेन, इट इज लाइकली टू रेन, बारिश होने का इम्कान है। ठीक है, उनके आने का इम्कान है, उनके आने का इम्कान है, दे आर लाइकली टू कम, दे आर लाइकली टू कम, उनके आने का इम्कान है। या हम कहते हैं उनके आने का कोई इम्कान नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या कहेंगे, दे आर अनलाइकली टू कम। ठीक है, लाइकली की जगह पर हम क्या लगा देंगे, अनलाइकली लगा देंगे, तो वो हो जाएगा कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि लाइकली इम्कान में आता है और अनलाइकली जो है नहीं, यानी कोई भी इम्कान नहीं है जब आप कहते हैं ना, तो वहां पर आता है अनलाइकली। ठीक है जी, तो यहाँ ये जितने भी आपने स्ट्रक्चर आज पढ़े हैं, अबाउट टू पढ़ा है, गोइंग टू पढ़ा है, लाइकली पढ़ा है, ठीक है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं आपके लैंग्वेज के अंदर, स्पोकन लैंग्वेज में। होप कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस जो है आपकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एडिशन करेगी और उसमें फ्लुएंसी लाएगी।